नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। साल का सबसे बड़ा दिन, सबसे पवित्र दिन, जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं, हमारा भाग्य भी बदल जाता है। आइए इस महापर्व के धार्मिक, पौराणिक और मोक्षदायक महत्व को आज समझते हैं। इसका क्या महत्व है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हर वर्ष पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह महापर्व मनाया जाता है। इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। यह मात्र एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, यह हमारे धर्म और जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस दिन से सूर्य का तेज बढ़ना शुरू हो जाता है और यह प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का संदेश देती है। और मकर संक्रांति से ही सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं। इसका अर्थ है सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर गमन करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तरायण की 6 महीने की अवधि जो है वो देवताओं का दिन कहलाती है, जबकि दक्षिणायन जो है, दक्षिणायन काल देवताओं की रात कही जाती है। इसलिए इस पर्व को देवताओं के दिन की शुरुआत भी कहा जाता है। इस शुभ अवधि में किए गए सभी भी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप, दान सीधे फलित होते हैं और यह वह समय है जब सभी तरह के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश ये सब पुनः शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस काल में किया गया कार्य अत्यंत शुभ होता है और सफल माना जाता है। सबसे पहले मकर संक्रांति का मोक्षदायक महत्व को समझने के लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आखिर इसे मोक्षदायक क्यों कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब महायोद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह चाहते तो तुरंत देह त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इसी उत्तरायण काल का इंतजार किया। क्यों इंतजार किया? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण काल में प्राण त्यागने से आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा लेता है। पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह का यह जो धैर्य था, उनकी जो तपस्या थी, मकर संक्रांति के मोक्षदायक महत्व को प्रमाणित करता है। यही वह दिन है जब भगीरथ के कठिन तप से प्रसन्न होकर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और बंगाल की खाड़ी में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में सागर में जाकर मिल गईं। कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों की इसी दिन गंगा के जल से स्पर्श होने से मोक्ष मिल गई, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि इस पर्व पर गंगा सागर में स्नान को महापुण्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में डुबकी लगाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब दान और पुण्य का विधान क्या है इस दिन, अब ये जानेंगे। इस दिन दान स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह सीधे सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन क्या दान करेंगे? तिल, गुड़, कंबल, खिचड़ी, ये सब का दान सबसे प्रमुख है। तिल और गुड़ का सेवन करना और दान देने से ठंड से बचाव होता है और सूर्य और शनि दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं। याद रखें, शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और पिता पुत्र के मिलन के दिन, इस दिन सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो इस दिन आप ये सब दान जरूर करें।
मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म, मोक्ष और परिवर्तन का महापर्व है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। हम कामना करेंगे कि यह मकर संक्रांति आपके जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो सनातन आराधना को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली लाती हूँ। और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, सजेशन अगर आपका कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर फॉलो करें अपना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।